येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया का चोला रंगला, मैया रंगला, शेरवाली का चोला रंगला, मेरवाली का चोला रंगला, जटवाली का चोला रंगला, रानी का चोला रंगला, माँ वैष्णो का चोला रंगला, शेरवाली का चोला रंगला, मेरवाली का चोला रंगला, जटवाली का चोला रंगला, रानी का चोला रंगला, माँ वैष्णो का चोला रंगला।
माता दी। कोई भी माता बहने भागवत कथा से आगे न चले। जय माता दी। जय माता दी। माता ये तो सारा जग जानता है, बेटा कहे तू ही प्यार से, बेटा कहे तू ही प्यार से। ए माँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे ताती दुखों ने घेरा, मुझे ताती दुखों ने घेरा, तेरे बिन जीने लगता मेरा।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधा मोरी स्वामनी में राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री नंद गाँव को। राधा मोरी माते है पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मिलकर हम सब करें प्रणाम। जाके सेवा भाव से अब प्रसन्न हुए श्री राम। ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सहितं नमामि। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धार कृपामये। मनोभिलसितं देवी वरं देहि नमस्तुते। आए हो तो प्रेम से अब लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को मोहित की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। बोलिए चंडी महारानी की जय हो। श्री देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। मातृ पितृ चरण कमलों की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। इधर हो या इधर हो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। इसको सेट कर कुछ नहीं है इसमें देख कर उसको जो है बना बेटा और थोड़ा थोड़ा और तब जा सकते हैं। आज हम सब एकत्रित होकर एक ही शमीभूत होकर मैया अश्वनी मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रथम शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस में मेरे करुणा के सागर बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा उनकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और आप सभी ने भी मेरे माँ की श्री देवी भागवत महापुराण कथा
की जो कलश यात्रा बड़े प्रेम से आनंद में जो निकाली है, एक बार समस्त साकेत कॉलोनी वासी एवं हापुड़ शहर वासियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे भैया। और इसी बीच में हमारे दीपक भैया एवं विकास भैया, गौरव भैया, संजीव जी, हमारे फौजी साहब हाकोटी गांव से एवं समस्त जो हापुड़वासी आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, भैया अपने लिए और सबके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। बेटा इसको ठीक कर, कुछ नहीं आ रहा है, तुम बंद कर लो 2 मिनट अपने में, ऐसे ठीक कर पहले। आए चलने फिरने की ताकत शक्ति कौन है? वो मेरी माँ जगदम्बा है। इसलिए जीजो हमारे शरीर में जब तक माँ का आवास रहता है तब तक शरीर में शक्ति बनी रहती है। जिस दिन माँ का आवास छूट जाता है तो कुछ नहीं बनता है, फिर कुछ नहीं मिलता है। ऐसी पावन पवित्र कथा है मेरी माँ जगदम्बा की। अरे लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वो एक माँ होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। तो मैयाओ उस जगत जननी, उस परमेश्वरी माँ जगदम्बा चंडी महारानी की आज आप कथा में जो है सम्मिलित हुए हैं। मेरी माँ का कलश उठाया है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक नहीं लाखों करोड़ों जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं ना, जब जाकर ये शुभ अवसर मिलता है। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे। क्या बताओ, जनसंख्या इतनी थी, जितने आप लोग बैठे इतने तो रोज दरबार में पत्रे वाले आ जाएं, पर्चे बनवाने वाले आ जाएं भैया। पर समस्या क्या है कि आप पर कृपा मेरी जगदम्बा ने की है, आप पर कृपा मेरी माँ महारानी ने की है। इसलिए आप ही कोई चुना है और किसी को नहीं चुना। और जीजियो देवी कथा तो इतना शिक्षा देती है, जो हम घर में जोत लगाते हैं या हम घर में खेती बोते हैं, अगर घर की अखंड जोत के समय पर तुम्हें देवी पाठ श्रवण करने को मिल जाए, कभी पढ़ी है देवी भागवत कथा किसी ने? नहीं पढ़ी। मुझे लगता है सुनी पहली बार हो शायद आप सब ने, है जी? पहली बार सुन रहे हैं, मतलब नाम ही पहली बार सुना है आपने। मैयाओ कभी भी शरदीय नवरात्रे होते हैं ना, ये मुख्य नवरात्रे होते हैं। जो चैत के महीने में नवरात्रों का उतना फल नहीं मिलता है जितना फल अश्वनी मास के नवरात्रों में मिलता है। और इन नवरात्रों में अगर देवी कथा सुनने को मिल जाए, क्योंकि मैयाओ अभी तो आज प्रथम दिवस है, आप सब भी व्यस्त हैं और कुछ व्यवस्था भी थोड़ी यहाँ की ठीक नहीं है। आप जब श्रवण करेंगे देवी की महिमा को, अभी मंगलाचरण में कहा था ना हमने, ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसीदे जगदम्बिके। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी दिन रात श्रवण कर रहे हैं, उस जगदम्बे की आज आप सब कथा सुनने के यहाँ लिए विराजमान हुए हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी जो है उनकी आराधना कर रहे हैं, शिवाराध्य। तो आओ मैया, मेरी मैया के चरणों में एक छोटा सा भाव रख के प्रार्थना करके कि हे जगदम्बे, ऐसे मंगल काल में आपने हमें ये आज्ञा दी, हमें ये जो है सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। मैया ऐसे ही मैया हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करती रहे, उनको यही प्रार्थना करेंगे। हो दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हो, दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हो, दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हो। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आई हो, बना लो दास
उद्धार करती हो। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करती हो। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करती हो। दोनों हाथ उठाओ। तुम लोग कौन हो मैया के दरबार में? क्या बनकर बैठे हो, अमीर या गरीब? है जी, गरीब बनकर बैठे, दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे वो अमीर बन जाएगा, और जो ऐसे उठाएगी वो कुछ नहीं बनेगा। हाँ मैया, तो हाजिर हूँ गरीबों का, तो हाजिर हूँ गरीबों का, सरदार आया हूँ। तो हाजिर हो गरीबों का, मेरे दरबार आई हो। तो हाजिर हूँ गरीबों का, मैं सरदार आया हूँ। हाजिर हो गरीबों का, मेरे दरबार आया हूँ। भैया से कहो कि हे जगदम्बे, हे ब्रह्मांड नायिका, अखिल ब्रह्मांड नायिका, हे जगत जननी, हे करुणा की सागर, हे चंडी महारानी, हम जो तेरे दरबार में आए हैं, जीजियो सत्यता तो ये है, अब 9 दिवस तक ये प्रांगण, ये पारक नहीं रहा है। 9 दिनों तक अब ये पारक नहीं रहा है। ये यहाँ स्वयं जगत जननी श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप, देवी भागवत महापुराण के रूप में विराजमान है। उस माँ से यही प्रार्थना करो, हे माँ, ऐसी जो कृपा तुमने हम पर की है, क्योंकि मैयाओ आप इस जो देवी भागवत महापुराण आप श्रवण करने जा रहे हैं ना, यहाँ पर 9 की 9 माताओं के आप जो है पूजा करने का शुभ अवसर मिलेगा। आज तुलसी माता का नवरात्रा है, ब्रह्म तुलसी माता का है, शैल पुत्री, इनके पिता का नाम जानते हैं क्या है? आपने जीजियो कभी गुड़ नहीं खाया और आप दिन भर गुड़ 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 करते रहो, उसके स्वाद का अनुभव होगा। कोई 20 साल की है, कोई 25 की है, कोई 50 की है, अब तक जन कितने नवरात्रे कर चुकी होगी। मैया, जिस माँ के बारे में तू जानती नहीं है तो वो तुझे कुछ नहीं देगी। ये सत्यता है, जिस माँ के बारे में हमने कभी जाना ही नहीं और उसका हम व्रत करें। तो मैयाओ, ये जो साकेत कॉलोनी में हमारे दीपक भैया और समस्त कॉलोनी वासियों के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है ना, तो मैया ये भी माँ की कोई कृपा हुई है जो उस सत्य को तुम जानने की चेष्टा कर रहे हो। ये माँ की भी कोई कृपा हुई है, तो उस माँ से यही प्रार्थना करो, हे माँ, हे जगदम्बे, आज तक मैं व्यर्थ में घूमती रही, आज तक मैं व्यर्थ में पूजा पाठ करती रही, मुझे वो ज्ञान नहीं था। पर आज जो आपकी कथा श्रवण करने का जो ये अवसर मुझे मिला है, सच्ची भक्ति करने का अवसर जो मुझे मिला है, माँ मैं धन्य हो गई। और उस माँ से यही कहना है, अगर तुम राजा अगर तुम दीन के दाता तो मेरे दीनता सुन लो। अगर तुम दीन के दाता मेरी दीनता सुन लो। जग
जगत के मोह में डूबी मैं, जगत के मोह में डूबी मैं, एक गुनहगार आई हूँ। जगत के मोह में डूबी मैं, एक गुनहगार आई हूँ। दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हूँ। दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हर हर महादेव। दया की आस में मैया तेरे दरबार आई हूँ। तो मैया कल से 1 बजे से हम माँ जगदम्बा की कथा को श्रवण करेंगे और आज माँ का पावन पवित्र दिन प्रथम नवरात्रा। माँ जगदम्बा की असीम कृपा। आज समय भी नहीं है मैया और आप सबका भी प्रथम दिवस का नवरात्रा है, घर की भी व्यवस्था देखनी होगी। कल से कितने बजे आना है कथा में? कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़ा करना है जी। हाँ, जो नहीं आएंगे एक बार हाथ खड़ा करना, हम नहीं आएंगे। देखो मैया, मैं शिव कथा में भी कहता हूँ, माँ जगदम्बा की भी कथा में कह रहा हूँ, दुनिया के आगे झूठ बोलना चलेगा पर मेरी माँ और बाबा भोलेनाथ के आगे झूठ। आपने कभी बुजुर्गों से सुना होगा, पहले पंच पंचायत होती थी, थाना तहसील नहीं होता था, तो कोई भी झूठ बोलता था तो कहते थे चल देवी के मंदिर में या चल भोले शिव के मंदिर में रख हाथ। मैयाओ, ये 2 ही आदि शक्ति ऐसी हैं, इनके आगे कभी झूठ नहीं बोलना है। तो कौन कौन आएगा मैया कल 1 बजे से? सब आएंगे ना? जी हो। अच्छा, आपने इस कथा को लेकर अपने अड़ोस पड़ोस में प्रचार किया था कि देवी कथा होने जा रही है, यानी जो तुम्हें भक्ति भी देगी और मुक्ति भी देगी और तुम्हारे घर में सुख शांति भी देगी, ऐसी देवी की कथा सुनने जा रहे हैं। जो तीनों चीजें भक्ति मुक्ति भक्ति प्रदायनी, जो तीनों प्रकार की चीजें जो है आपको प्रदान कर देगी। तो ऐसी जगदम्बा की कथा हम सब मिलकर कल 1 बजे से श्रवण करेंगे मैया। कल प्रथम नवरात्रि की कथा भी आप सबको श्रवण कराएंगे और द्वितीय नवरात्रि की भी मैया। माँ की असीम कृपा हम सब पर प्राप्त हुई है और हर नवरात्रि में मेरी माँ के रूपों का आप दर्शन करेंगे मैया। मेरी माँ जगदम्बा असीम कृपा आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज तक आपने जो भी कथाएं सुनी होंगी ना, जैसे आपने भागवत कथा में राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, ये राजा परीक्षित को मुक्ति देने वाली यही देवी कथा है। जिस भागवत को हम सुनते हैं ना, वो नहीं है। देवी कथा कह रही है राजा परीक्षित जब, क्योंकि सर्प का डसा हुआ, जल में डूबकर मरा हुआ और स्त्री के द्वारा मारे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। और राजा परीक्षित कैसे डसे? इति लंगति मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि, कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस लेगा। मैयाओ, वही राजन जो है उसे सर्प ने डसा तो उसे मुक्ति नहीं मिली और उनके बेटे थे जन्मेजय, उन्होंने व्यास जी महाराज से प्रार्थना की और उन्होंने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए देवी भागवत महापुराण श्रवण कराई। वही देवी भागवत महापुराण हम तुम सब एकत्रित होकर एक ही शमीभूत होकर श्रवण करेंगे। और जीजियो, जो आपने कलश उठाए ना, जैसे हम घर पे भी जब नवरात्रि करते हैं, अखंड ज्योत करते हैं तो घट स्थापना करते हैं, ये वो ही घट स्थापना होती है देवी कथा में भी। कहीं पर भी देवी कथा अगर हो रही हो तो मैयाओ, घर पर ज्योत लगे या ना लगे, घर के स्थान पे घट स्थापना हो या ना हो, क्यों? क्योंकि घर की कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर अपवित्रता फैलने का भी डर रहता है। आपने दरबार लगा रखा है, वहीं से कोई जूता चप्पल लेकर निकल रहा है।
आपने दरबार लगा रखा है, तुम्हारे घर में कोई मदरा पी कर आ रहा है। आपने दरबार लगा रखा है, बेटे माँ प्याज लहसुन इत्यादि खा के आ रहे हैं, तो वहाँ पर देवी का वास नहीं होता। व्यास जी महाराज जन्म जैसे यही कह रहे हैं कि हे राजन, शरदीय नवरात्रि अश्विनी मास की प्रतिपदा से जो देवी भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करेगा उसे जन्म जन्मांतरे जो है मुक्ति भक्ति प्रदायनी माँ जगदम्बा प्रदान करती है, उसे फिर भटकने की जरूरत नहीं रहती है। जो माँ देवी की कथा में घट की स्थापना करता है, जो स्वयं अपने कलश के नीचे जौ बोता है। अब आपने कलश रख दिए, सब चाह रहे होंगे कि कलश ऊपर रखे जाए हमारे मैयाओं, और पुराणों में कलश व्यास पीठ पर रखे जाते हैं, परंतु देवी कथा में तो जमीन पर रखे जाते हैं और उसके कलश के नीचे अपने जौ बोए जाते हैं। क्या किया जाता है? आप बिहार साइड में जाएंगे तो वहाँ तो 7 प्रकार का अनाज डालते हैं, हमारे इधर जौ डालते हैं। अपने ही कलश के नीचे जौ बोए जाते हैं, और जो नारियल होता है ना, उस नारियल में, क्योंकि मैयाओं सत्यता ये है, नवरात्रों में जब तक आप कितनी भी मूर्ति की पूजा कर लो, मूर्ति की पूजा से मैया प्रसन्न नहीं होती है। तुम जगदम्बा की शेरा वाले की तस्वीर ले आए, चंडी महारानी की तस्वीर ले आए, या अन्य किसी की भी तस्वीर ले आए, नवरात्रों में शिव कथा के प्रथम महत्व में ये शिक्षा दी गई है कि हम अगर कभी नवरात्रे करें तो उन नवरात्रों में हमेशा हमें पिंडी की पूजा करनी चाहिए। किसकी? आपके चंडी माता मंदिर की मूर्ति है या पिंडी है? जोर से बोलो। पिंडी है ना, उस पर आकार तो चांदी का बाद में लगाया गया है। वैष्णो देवी में क्या है जी? ज्वाला देवी में क्या है? आप कहीं चले जाना, मेरे माँ के पिंड की पूजा होती है, पिंडी की पूजा होती है, चित्र की पूजा। और देखो हम रॉन्ग नंबर लगाए जा रहे हैं। हम अपने घर में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर रख लेंगे, जय माता दी, जय माता दी, माता के मैं ना आती। हाँ, माता कहती है मैं नहीं आती, फिर जो है देखो क्या। तो मैयाओं आज शिक्षा दूं, नवरात्रे कैसे करने चाहिए या कल से बताऊं? जोर से बोलो। अच्छा, आप सब व्रत तो होंगे ही, भूख की कोई चिंता है ही नहीं, ऐसे ही है ना। मैयाओं नवरात्रे करने में होती है, जो आपका ये नारियल है ना, इस नारियल को ही पिंडी के रूप में माँ की साड़ी और श्रृंगार पहनाया जाता है, जो ये कलश का उठाया है। और इस नारियल को, नारियल पे जो आपने चुन्नी लपेटी है ना, ये चुन्नी नहीं लपेटनी है, इस नारियल पे ही साड़ी बांधनी है। क्या करना है? नारियल पे ही साड़ी बांधनी है। और इस साड़ी को 9 दिवस 9 दिन की नवरात्रे होने के बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं धारण करना चाहिए। अब बहुत सी तो मैया इसलिए नहीं लेकर आई, कहीं पंडित जी ले जाए हमारी साड़ी ले, है ना? सही बोल रहे ना मैया? हाँ, बहुत सी मैया तो यही ना लेके आई, पंडित जी ले जाएगा इनने जो है। और बहुत सी तो ऐसी ने लेके आई होगी जो नौकरानी भी ना पहन सके। हाँ, क्योंकि दान में और दहेज में यही चले भैया, ऐसी साड़ी लाई होगी, मेरे तो काम की ना, पंडित जी ले जाकर 100-200 की। अब देखूंगा मैया तुम्हें ये पहननी है, तुम पहनोगे या ना पहनोगे, वह अब पता चल जाएगी कि साड़ी अच्छी है या बुरी है। हाँ, अब पता चल जाएगी। अरे जीजियो, ये प्रसाद होता है, कभी भी नारियल में डली हुई वस्तु, नारियल पर कलश पर चढ़ाई हुई वस्तु, वो कभी कोई ब्राह्मण नहीं लेकर जाता है। जो जजमान उठाता है वो उसी का ही होता है। आज तक आपने कलश उठाए होंगे, किसी ने नारियल लिया है तुम्हारा या कुछ लिया है? तो आप सबसे कहा गया था साड़ी लेकर आना, फिर भी आप वो ही उठा लाए हैं। बढ़िया लाए ना आप लोग, तो एक बार ताली बजाओ अपने लिए, बोलो हरे हरे। तो मैयाओं इसे अपने किस में बांधना है? नारियल में बांधना है। और इसी के साथ में श्रृंगार की पैकेट लाए होंगे, नहीं लाए तो कल 1 बजे जब आप आओ तो एक श्रृंगार की पैकेट जरूर लाना। और मैयाओं जहाँ पर अपना कलश में, वैसे यहाँ व्यवस्था कराऊंगा अभी कलश की, रोज सुबह शाम जैसे अपने घर के दरबार में तुम पूजा कर रहे हो, ऐसे ही एक घी का दीपक मेरी माँ के नाम का यहाँ लगा लेना। आपको 9 दिन में मेरी जगदम्बे के दर्शन ना हो जाए तो हमें कह देना, 9 ही दिनों में चंडी महारानी के दर्शन हो जाएंगे।
रोज जैसे मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे अपने कलश के पास में आओ और मेरी माँ की पिंड के रूप में जो है उस कलश की घट की जो है पूजा करो, उसके आगे घी की जोत लगाओ, मेरी माँ को प्रार्थना करो। मैयाओ, आज तक आपने देखो अगले वर्ष भी नवरात्रि आएंगे, 6 महीने बाद भी आएंगे। आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, मैं मात्र ये 9 दिन मांग रहा हूँ। इन 9 दिन की भक्ति को इस दरबार में बैठ के कर लेना, मेरी माँ की कृपा ना हो जाए तो हमें कह देना। अब आप कहेंगे हमें घर में भी करनी है, भैया वो घर में करो, परंतु घर में 6 महीने बाद भी कर सको, पर ये 6 महीने के बाद में कथा सुनने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रही है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रही है। तो जीजियो, आपसे मेरा निवेदन यही है, इस अवसर को व्यर्थ में मत जाने देना। और जो भी कोई देवी भागवत महापुराण श्रवण करने की इच्छुक है मैया, तो आपसे निवेदन है, कभी भी काला और नीला वस्त्र मत पहन कर आना। क्या नहीं करके आना? काला और नीला वस्त्र से क्या है, तामसी प्रवृत्ति होती है, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। और मैयाओ, अगर तुम ये मन में संकल्प लो कि हे माँ जगदम्बे, हे करुणा की सागर, मैं तुम्हारी भक्ति अब 9 दिवस पूर्ण विधि विधान के साथ में करूंगी, तो मैयाओ चाहे कोई सी भी मनोकामना लेकर घर में, क्योंकि अपुत्रो पुत्रो लभते दरिद्रो धनवान भवेत, कि निसंतान वान को ये संतान दे रही है, निर्धन को ये धनवान बना रही है। रोगी रोगात प्रमुचेत, और रोगी है उसे निरोगी कर रही है। ऐसी करुणा की सागर है देवी। बेटा कहना ना मानते हो, घर में कलह रहता हो, सुख शांति नहीं रहती हो, या कमाई, आजकल की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सुबह से शाम तक कमाई करते हैं पर घर में धन नहीं रुकता है। मैयाओ, शारीरिक कष्ट, सुबह शाम की पीड़ा, आजकल की जीजियों को सबसे बड़ा तो शरीर के दर्द की शिकायत रहती है। सुबह जगेंगे तो आलस्य दर्द रहेगा, शाम को तो दर्द रहेगा, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन बना रहता है। बताऊं क्या इलाज है इसका? है जी, कल बताऊं? है जी, अब कल बताऊंगा जब भी आओगे आप लोग। हाँ, नहीं तो फिर तुम आओगे आराम से, कोई 2 बजे आ रही है, कोई 3 बजे आ रही है, कोई 5 बजे आ रही है, ऐसे ही आओगे ना। अरे जीजियो, देवी भागवत कथा कह रही है, इसके तो एक श्लोक का आधा अक्षर भी आपसे अगर छूट गया ना, तो समझ लो ऐसे लगता है जैसे शरीर से प्राण छूट गए। मैयाओ, आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, या घर में किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, आपको कुछ नहीं करना है। मेरी माँ जगदम्बा के नाम से साबूदाने, जानते हैं आप? साबूदाने और 11 जायफल, क्या 11 जायफल और जो है 150 रुपए के या 100 ग्राम 50 ग्राम साबूदाने मैया, और 2 केला। क्या मैया? ये अपने साथ में रोज लेकर आओ। क्या लेकर आओ? और जिसके नाम से भी लेकर आना चाहो आप, बच्चे के नाम से, या सास की बात बहू ना मानती हो, या बहू की बात सास ना मानती हो, जिसके भी नाम से आप लाओ। मैयाओ, लाने के बाद में उस थैली को, उस पोटली को अपने पास ही रखना, और जब यहाँ आरती हो शाम की, उस आरती से घुमा लेना 1 बार 2 बार, जितना भी समय मिले आप। घर जाना, जिसके नाम से लेकर आए हो वो घर में हो तो उसके ऊपर 7 बार घुमा लेना। अगर वो घर में नहीं है तो उसके फोटो पे भी घुमा सकते हैं। या फिर तुम्हें डर लगता हो कि बहू को पता चल जाएगा सास कोई टोटका कर रही है, ठीक है, समझ गए, या सास को पता चल जाएगा बहू कुछ कर रही है, तो एक बार प्रेम से बोलो हरे हर। तो जीजियो, उस पोटली को फोटो पे भी आप लोग घुमा सकते हैं, और घुमाने के बाद में जो दूसरे दिन की सुबह की नवरात्रा होता है, रात को घर में रखनी है। नवरात्रा में उपले, गाय के उपले का जो है गोसा बोलते हैं या उपला बोलते हैं, मैयाओ, उसे अच्छी तरह जलाना।
और जलाने के बाद में माँ का आवाहन करके जो नवरात्रा है उसी माँ का नाम लेके 11 बार, और वो अग्नि में डालना है रोज डालना है, रोज अगले दिन डालना है। मैयाओ 9 दिन तो जब होंगे उससे पहले मेरा बाबा मेरी माँ जगदम्बा परिवर्तन करके दिखा देगी तुम्हें, इतना चमत्कार है। जाई फल की आहुति देने से धन वृद्धि होती है, परिवार में वृद्धि होती है, घर की सुख शांति आती है और घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। मैयाओ जैसे शिव कथा हम आपको सुनाते ना, मुझे शिव कथा से भी ज्यादा आनंद मैया की कथा में आया। मैंने ये कथा पहली बार कर रहा हूँ मैया आपके इस क्षेत्र में। गुरुकुल में 2006 में जब हम रहते थे तब हमने सीखा जरूर था, पर भविष्य में की नहीं। पर अब जाकर जब मैया की कथा का अध्ययन किया ना, हमारी आंखें खुली रह गई कि हम किस शक्ति को छोड़कर बैठे हैं। और सत्यता यही है, बिन शक्ति के जीवन नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे। और जीजियो आप सबसे निवेदन है, देखो कभी भी हम कथा सुनते हैं तो कथा से हमें मुक्ति मिलती है, कथा से हमें सुख शांति मिलती है। अब तुम कथा सुनोगे मैया की, और मैया की कथा सुन के तुम मुक्ति पालोगे। क्या कर लोगे? मुक्ति पालोगे। अगर तुमने मुक्ति पाली तो मैया वहां तुम अकेले ही बैठे रहोगे। वहां कोई फ्रेंड मिल जाएगा या कोई दोस्त अड़ोसन पड़ोसन कोई मिल जाएगी? बोलो मैया, नहीं मिलेगी ना। तो क्योंकि कथा तुमने सुनी है तो मुक्ति भी तुमको। तो हमारे गुरुजी कहते थे, जिसको बात करने का ज़्यादा शौक हो, जिसको अड़ोसी पड़ोसी परिवार में रहने का शौक हो, उस व्यक्ति को लेकर भी साथ जरूर बैठना चाहिए, जिससे तुम्हें भी मुक्ति मिले और उसे भी मिल जाए। दोनों खूब गपशप मारना ऊपर बैठ के, ठीक है? दोनों खूब गपशप मारना ऊपर बैठ के। तो कल 1 बजे से सभी को जो है यहाँ पहुँचना है मैया। संपूर्ण विस्तार से पूर्ण महात्मा जो है देवी भागवत का कल आप सबको श्रवण कराएंगे। अब समय भी बहुत हो चला है और आप सबसे निवेदन है जीजियो, ये आदि जगदम्बा वैसे तो हापुड़ साइड के कड़कड़ में जो है जगदम्बा का वास है, और आज जो आप सबके सामने मेरी माता भवानी जगदम्बा का प्रांगण जो सजाया गया है, ये देवी भागवत महापुराण जो बड़े दुर्लभ भाग्य से मानव को जो है प्राप्त हो रही है, मनुष्य को प्राप्त हो रही है मैया। तो आप सब अपने अपने अब घर जाओ। तो रोटी तो शायद बनानी नहीं होगी, व्रत होगा सबका, या बनानी है जी? अच्छा, खाली माताओं का है, पतियों का नहीं है। भैरव सिंह नहीं करते जीजियो, ठीक है? रोटी बना लेना, और रोटी बनाने के बाद में आज एक मैया के नाम का, जैसे कीर्तन की ड्यूटी लगती है ना, माँ के नाम का रात जगाना, माँ के नाम का कीर्तन करना। मैयाओ आज मेरे कहने से इस माँ के नाम का प्रचार जरूर करना। हमारे साकेत कॉलोनी के पार्क में कथा, आपसे पूछेंगे कौन सी कथा? देवी भागवत मत जोड़ना, वो भागवत को फिर वो भागवत में ले जाएंगे। आप कहना खाली देवी कथा हो रही है। क्या बोलोगे? देवी कथा हो रही है। और मैयाओ अड़ोसिन बोलो, किस किस को लाओगे? अड़ोसिन, पड़ोसिन और धड़ोसिन। हाँ, अगल बगल वाले भी और पीछे वाले भी, ठीक है? किस किस को लाओगे मैयाओ? हाँ मैया आप बताओ किस किस को लाओगे? हाँ जी, अड़ोसी पड़ोसी मत लाओ मैया, 9 दिन कथा करनी है अभी। अड़ोसिन पड़ोसिन लानी है तुम्हें, ठीक है? बोलो हरे हरे, सच्चे दरबार की जय। और जीजियो आप सबसे मेरा निवेदन है, और ये भी ध्यान रखना मैया, वो पुण्य और पाप नहीं हो सकता, वो वरदान और श्राप नहीं हो सकता। जो शख्स अपनी माँ के लिए कुर्बान नहीं, वो शख्स कभी दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। तो मैया आप सबसे निवेदन है, अब इस प्रचार को तुम सबको करना है और इस यज्ञ को भी सफल बनाना है। तो आइएगा, मिलकर माँ भगवती की हम सब आरती करेंगे, और फिर कल से जो है माँ भगवती के प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। और जो भी कोई 9 दिवस माँ जगदम्बा की कथा में यजमान बनना चाहते हैं
या अपने हाथ से माँ के किसी भी स्वरूप की पूजा इत्यादि करना चाहते हैं तो वो आप लोग जो है दीपक भैया जी से, विकास जी से, इन सब से आप संपर्क कर सकते हैं। और जीडियो बड़ी सुंदर कथा आप सबको श्रवण कर जो है सुनने को प्राप्त होगी। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे। तो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे मैया आरती के लिए। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजात की मन में बसा कर तेरी मूर्ति तेरी मूर्ति मैया तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको मैया संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैया तेरी आरती। सब उतारे तेरी आरती।
तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती उतारो है मैया तेरी आरती उतारो है मैया तेरी आरती करो मैया तेरी आरती कर्पूर गौरम सर्वावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार राम संत मेघ्यार भवन भवानी जय नमामि तुम्हें वो माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं वन्दे हरे राम हरे श्रीराम माधवं गोपिकः वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्र भजवन हरि जय जय सीताराम राधे श्याम चीता लगे नीर कहा कष्ट मिटे शरीर का बोलो सनातन धर्म की जय हो जजिए न जजिए माया संत देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्ना सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनीश विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ विनती करो सुनियो मैया घर में सुख शांति दीजिए दया धर्म का दान ओ मैया दया धर्म का ज्ञान सिर चढ़े दुर्गा मिले गरुण चढ़े भगवान और नंदी चढ़े भोले बाबा मिले अब पूर्ण होंगे काम ओ मैया पूर्ण होंगे का धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा माता की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। देव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आशीश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर शंभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यभेदं शान्ति 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 एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की हर हर जोर से बोलो हर 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 अच्छा तुम ही बोलो एक बार जोर से और जोर से बोलो अब
अभी नवरात्र है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते हम आप लोगों को। हाँ बोलो हर हर महादेव। मैया कल का समय विशेष ध्यान रखना है, आप सबके ऊपर है। आप इस शुभ अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, मैया माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करो। और अभी कलश की व्यवस्था करा दी जाएगी। अपने अपने कलश की पहचान तो सबको होगी मैया। हाँ तो अपने अपने कलश की पहचान रखना और फिर 9 दिन के बाद में देखना मेरी माँ जगदम्बा क्या चमत्कार करती है। अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुप गई। देख लेना मैया, आज तो पहला दिन है, कल दूसरा होगा, परसों लोग अगर आपसे ना चर्चा करें हाय बहन में तो रह गई। हाँ परसों अगर आपसे ना कहें, क्योंकि अभी तक तो मैया की महिमा या कथा में तो हम प्रवेश हुए ही नहीं है। और मैया थोड़ी बहुत कोशिश करी तो वो साउंड वाले भैया ने इतनी कृपा कर दी अपने। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसा ना होए कहीं तुम जो सोचो चलो अब जैसे नवरात्रि नहीं करते लोग, मैया कहीं नहीं है नियम कि एक पहला करना एक लास्ट का करना, पता नहीं कहाँ से चलो। अब घर की भी सोचे 2 दिन की तो रोटी बचेगी। हाँ भैया कर ले। तो मैया कहीं तुम भी ऐसा ही सोचे आज हम चले गए फिर हम लास्ट वाले में चले जाएंगे। नियम ऐसा कोई नहीं है, जबरदस्ती कोई नहीं है कि तुमने कलश उठाया तो आना ही है। पर आओगे तो आप ही को भला होगा और नहीं आओगे तो आप ही को भला होगा। तो आपसे निवेदन है किस किस को लेकर आओगे कल संग में है जी? हाँ जी किस किस को लाओगे? अब देखो भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, कथा में मेरी माँ के आगे मेरे बाबा के आगे कभी झूठ और नहीं आई तो अब धड़ों से ले। अगर नहीं आए तो अगर नहीं आवे ना तो सीधो कह दीजिए भैया सुन, जब तू मेरी जन्म जननी माँ ब्रह्मांड नायका जगदम्बा मेरी जगत जननी माँ चंडी महारानी का ही नहीं हुआ तो मेरा किस काम का होगा। अरे भैया रसगुल्ला गुलाब जामुन ने खाने को तो तू हैप्पी बर्थडे में रोज आ जाओ, और मेरी माँ की कथा में अगर नहीं आ रहे तो तू मेरे कोई काम का नहीं है। इसलिए जीजियो सीधा कह देना, अगर तू भैया चले तो चल, निमंत्रण है, नहीं आयो तो हमारा तेरो चाल चलन समझ गए। हाँ जो माँ को नहीं गए तो फिर तुम्हारों का खा कौन नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है अपने आसपास के क्षेत्र में सभी को जो है आप सब जो है निमंत्रण देंगे अपनी ओर से, क्योंकि ये कथा समस्त हापड़ वासियों की साकेत कॉलोनी वासियों की ओर से हो रही है भैया, किसी एक की ओर से नहीं है। आप लोग मुझे शायद जानते भी होंगे तो हो सकता है संपर्क भी ना हो या ना संपर्क बन पाया हो। दीपक भैया जानते थे, अभी इनके घर अनुष्ठान करने आए, पाठ करने आए थे हम महामृत्युंजय का जो है, तो वो काल सर्पदोष की शांति के लिए किया जाता है ना। और की तो विचित्र बात, क्योंकि तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग तरह तरह के लोग ये संसार में नहीं जाते। अब हम पाठ करने आए तो कभी भी कोई भी आप यज्ञ किसी ने कराया 7 दिन का पाठ नहीं कराया। जब बड़ा यज्ञ होता है ना भैया तो उस बड़े यज्ञ में क्षेत्रपाल पूजा भी होती है, यानी कि एक दीपक होता है, उस समय जब पाठ होता है तो वो क्षेत्रपाल बलि बोलते हैं उसको पूजा में। अब भैया हमने वो जो है क्षेत्रपाल पूजा कराई, वो इनके घर के बाहर रखवा, इनके अड़ोसी पड़ोसी लड़ने आ गए, हमको टोटका कर दिया। हाँ भैया विचित्र लोग जगह जगह जो है, पर भैया सत्यता ये है वो क्षेत्रपाल पूजा की। अब वो हमें तो पता नहीं चली, उस समय पता चल जाए तो हम समझा भी, हमें तो बाद में पता चला, ऐसा भी कुछ सुना है यहाँ। तो भैया अगर वो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरा निवेदन है कि वो 2 मिनट हमसे आके मिल लें, हम विधान उनका समझा देंगे। तो अर्थार्थ कहने का तात्पर्य क्या है, ये माँ जगदम्बा की पूजा है, माँ की पूजा है। तो मैया कभी भी, क्योंकि निर्मल मन जन सोहे मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना हवा, हमेशा इसके दरबार में निर्मल मन से निर्मल मन बना कर आओ। कोहू ना गाओ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। अब ये तो लोग खामा का बहम में पाकर में पड़ जाते हैं, इसने करा दिया उसने करा दिया। अरे जी जियो, जब तक इस जगदम्बा बाबा की कृपा नहीं है कोई कुछ नहीं करा सकता। जिस दिन इसकी कृपा है तो तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता। तो यही है सब कुछ करने वाला, कहीं कुछ नहीं होता है। नहीं जाओ ये बहम में मत पड़ना,
भगवान की भक्ति, नाम संकीर्तनम यस्य, कि अगर इस कलिकाल कलयुग में कुछ है तो वो नाम संकीर्तन है। जितना इसका नाम सुनोगे और करोगे उतना ही भवसागर से पार होते चले जाओगे और पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोल दो मैया हर हर संकट हर। अच्छा, पहली बार किस किसने देखा है मुझे यहाँ? पहली बार ही देख रहे हो तुम? कैसे लगे मैया तुम? तुम्हें हम कैसे लगे है जी? नहीं, आपने तो पहले देख लिए होंगे ना। आप कल बताऊंगा मैया, जो अगर तुम मेरी बात पर खड़े उतर गए तो। हाँ, कल बताऊंगा, आज नहीं। अभी ऐसा है अभी। हाँ, आप सबसे देखो, मेरा एक ही निवेदन है जीजियो, ये जो कथा है ना, मैं फिर तुम्हें दोबारा दोहरा दूं। मैया 1 मिनट, चाची 1 मिनट सुन हमारी। ये जो कथा है ना मैया, ये कथा किसी एक की, कौन करा रहा है इस कथा को? जोर से बोलो। इसको करा रहे हैं चंडी महाराज। कौन करा रही है? देखो भैया, 2 महीने पहले शिव कथा करी उसके प्रांगण में, और देखो उस समय किसी के दिल में ये भी नहीं आई कि मंदिर में प्रांगण में देवी कथा करें। देवी का मंदिर और कथा किसकी कर गए? बाप की कर गए, अपने बाप की कथा कर गए, बाबा की कथा कर गए। तो हमसे बाबा ने कही बेटा मेरो तो नाम ले लियो, मैया रूठ के बैठ गई तो हाँ मेरो तो नाम ले लियो। और मैयाओं कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था। बस एक दिन जब वो पूजा चल रही थी, ये हमारे पीएसओ था राहुल, उन्होंने जन क्या चर्चा की, और बस दीपक जी बोले गुरु जी करो, और बस वो वहीं से व्यवस्था बनती चली गई। और मैयाओं सत्यता तो ये है, बाबा के दरबार में, मैया के दरबार में कोई दुखी नहीं रहता है। और आपने भागवत खूब सुनी होगी मैयाओं, अन्य कथाएं खूब सुनी होंगी, मात्र इस कथा को एक बार 7 दिन श्रवण कर कर देख लेना। आपके जीवन में ना परिवर्तन आ जाए तो हमें कहना, ना परिवर्तन आ जाए, वैसे से एक बार समझने की और जानने की चेष्टा करना। तो आपसे निवेदन यही है, अब चाहे तुम्हें पूरे हापड़ में घूमना पड़े, रिश्तेदार चाची बुआ फूफी सबे फोन करो, हम 9 दिवसीय यज्ञ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हम 9 दिवसीय यज्ञ करा रहे हैं, और हम अपनी माँ जगदम्बा की कथा करा रहे हैं। भैया नवरात्रि में हमारे यहाँ जरूर आना। और मैयाओं एक है साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए, कि तुम जो अगर एक बात को भी साध लोगे कि हाँ मैं अपनी माँ की कथा करा रहा हूँ। किसकी? मैं अपने माँ की कथा करा रहा हूँ, तो मैयाओं मेरी माँ जगदम्बा तुम्हारे बिगड़े कामों को तुरंत बना देगी और अपना आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करेगी। कल महात्मा की कथा सुनोगे ना, तब समझ में आएगा। अभी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ माँ की महिमा की। आप जब माँ की कथा में जब प्रवेश कर जाओगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि गुरुजी सत्य कह रहे थे कि माँ की लीला अपरंपार है। माँ तो वो करुणा का सागर है। जीजियो सब नाराज हो सकते हैं, पर अपनी संतान से माँ कभी नाराज नहीं होती है। तो सोच कर देखो, ये कौन है हमारी? ये कोई किताब नहीं है, कागज की पोथी नहीं है, ये स्वयं जगदम्बा यहाँ आकर विराजमान हुई है। भैया देवी भागवत महापुराण के रूप में विराजमान हुई। तो आप सबसे निवेदन है, कल समय को विशेष ध्यान रखेंगे। कै बजे आना है कल? आ जाओगे या 2 बजे आओगे तुम लोग? 1 बजे आना है, और 5 बजे तक का समय रखा है। और मैया जितना लेट आओगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उतनी कथा कम सुन पाओगे। और अड़ोसिन पड़ोसिन दड़ोसिन सब जगह प्रचार करना है, सभी को बोलना है, क्योंकि जितना सुंदर इस आयोजन को करेंगे ना मैया, माँ भी प्रसन्न होगी और तुम्हारी साकेत कॉलोनी का भी नाम होगा कि इस हापड़ में पहली बार देवी कथा हुई। होगा या नहीं होगा? दूसरी बात, यहाँ साकेत कॉलोनी से कौन कौन है मैया? हाथ खड़ा करो। सब साकेत ही है, नीचे करो। और खुशी की बात बताऊँ आप सबको है जी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये जो कथा है ना भैया, मैं इसका जो करने का रीजन है वो आपके साकेत कॉलोनी में एक छोटा सा मंदिर बनाने का रीजन है। आप सबके लिए एक मंदिर बनाइए। और जीजियो आपके विधायक जी से बात हो गई, ये आपकी पूरी कॉलोनी नरेंद्र जी ने कहा थी ना, वो भी अपने ही शिष्य हैं, उनसे भी मेरी बात हो गई थी। उन्होंने भी कहा था गुरुजी जहां आपका दिल करे वहां मंदिर बनाओ, 2-4 लाख जो भी जरूरत हो मैं देने को भी तैयार है। नरेंद्र जी ने भी कहा है। और मैयाओं
सिर्फ अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें मुझे ये जगह बता दी है कहाँ बना सकते हैं, कोई पार्क में या कहीं भी, जो जगह मंदिर के नाम की भी छोड़ रखी है वैसे, और नरेंद्र जी ने बताया था कि मंदिर के नाम की भी जगह छोड़ रखी है। पर भैया पर देखो, जैसी खुशी तुम्हें मंदिर के नाम से हुई है ना, तो वही खुशी इन 9 दिन की भी कर लो। ये मैया भी तो मंदिर बन के आएगी, क्या पता मैया यहीं बनवा दे, यही जगह पे मंदिर खड़ा है जाए, क्या पता। तो सोच कर, क्योंकि ना ना जो है एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ना कारण भवेत् पुण्यम, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। नहीं होता, हर किसी ना किसी काल में कोई ना कोई कारण। कल कथा सुनोगे, भगवान विष्णु की गर्दन कट गई थी मैया, और माँ जगदम्बा, हैग्रीव अवतार का नाम सुनिए ना कथा, तो उसमें माँ जगदम्बा स्वयं कह रही है, हे ब्रह्मा, बिना कारण के कुछ नहीं होता है, इसकी गर्दन भी कटी है, उसका भी कारण है। तो मैया अगर ये कथा भी अगर हो रही है, तो तुम्हारी कॉलोनी में जगदम्बा का आने का योग बन गया है, चंडी महारानी का आने का योग बन गया। पर जीजियो, अगर तुम ऐसी 4, 5, 10 रही ना, ऐसे ना आवेगी नहीं, तुम्हें कॉलोनी, तुम्हें हाफड़ इकट्ठो करना पड़े। हाँ, सोच कर देखो, हमारे जजमान है काकोड़ी से आते हैं, एक वो बूढ़ी सी मैया या मैं कलश में मिली, कहाँ है जना, 2 बैठी पीछे कुर्सी पे, कोई कथा ना छोड़े, हमारी काकोड़ी पे चली आवे। तो ये भाव है। बाकी हम अपने चेलान में डांटेंगे में, भैया साकेत में आए, तुम में तो कोई ना हो यार, परंतु मैं ये चाह रहा हूँ कि चेला ने मैं जो दिखा दूँ, हमें तुम्हारी जरूरत ना है, बोलो, तो फिर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप जन जन में प्रचार करोगे और कहोगे, भैया हम अपनी माँ के मंदिर के लिए, अपनी माँ की 9 दिवसीय कथा अपनी सुख शांति के लिए करा रहे हैं, और भैया तुम सब यहाँ जरूर पहुँचना है। बोलो हरे हरे सच्चे दरबार की। और एक बार मेरे कहने से दीपक भैया के लिए भी ताली बजाओ कि ये ना होते तो आज यहाँ ना होते। तो भैया अब आगे आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप भी सब अपनी व्यवस्थाओं को संभालें, और शाम को मैया का जन जन में प्रचार करना है। जितना प्रचार करोगे ना मैया, उतना ही नाम संकीर्तन करने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। और अपने अपने कलश में ये जो नारियल में कलावा ले लेना, चाहे पंडित जी से धागा वो बांध लेना है भैया। और मैं अभी व्यवस्था करवा रहा हूँ, यहाँ पर अपनी अपनी खेती को कर जाना है। एक बार प्रेम से कहो हरे हरे। और जिनका सेब है भैया, वो सेब जब कलश की स्थापना कर दो, अपनी मनोकामना बोलकर उस कलश में डालना है। क्या बोलकर? कोई बात नहीं, दोबारा निकाल देना उसको। अपनी मनोकामना बोलकर, अगर इन 9 दिनों में ये सेब खराब हो गया तो समझ लेना जगदम्बे ने कृपा। छोटा लिया हो बाजार से, और लिया ना भी सामान। अच्छा सेब नहीं लाए हो तो दीपक जी बना रखी है, पर फ्री में लेके चढ़ाओगे तो लाभ नहीं मिलेगा। 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो भी सेब का, और वो भी माता रानी को चढ़ाने हैं, किसी को नहीं। तो मैया सेब यहाँ से ले लेना अपनी। अब सुन लो पहले एक बार मेरी ध्यान से, सेब के बारे में सुनाऊं या मैया समझ गए? आप सेब लाके अपनी मनोकामना बोल के अपने कलश में सेब डालना है, पर कलश में जल पूरा भरा रहना चाहिए। आधा कलश रखोगे आधा ही फल मिलेगा। बहुत सी मैया उठाने के चक्कर में आधा ही भल्ला में है। हाँ, तो उसको यहाँ से पूरा कर लो बेशक से, और आधा कलश नहीं रखना है, पूरा भर के रखना है। अगर 9 दिन में ये सेब खराब हो गया तो समझ लेना जगदम्बे ने कोई कृपा नहीं की, और जीजियो जैसा सेब डाला वैसा ही निकल गया, तो समझ लेना मेरी माँ जगदम्बा ने तुम पे कृपा कर दी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। बोलो हरे हरे। जी हाँ, दोनों टाइम एक एक घी का दीपक। शाम को तो जब आरती हो ना,
शाम की पूजा तो आप ऐसे कर सकते हो दीदियों, जैसे शाम को आरती हो, एक दीपक घर से लेकर चलो, अपना आरती में मैया की भी कर लो, अपने कलश की भी कर जाओ, पर दीपक मिट्टी का हो वो छोड़ के जाना है, दोबारा यूज नहीं करना है उसको, ठीक है, वो अपना यहीं छोड़ जाओ। और सुबह सुबह अपना जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे यहाँ प्रांगण में आओ, मैया की जो है पूजा भी करो, मैया की आरती भी करो, अपने कलश की भी, मतलब एक तरह से आपका दरबार जो है ना वो ये है, क्या है, हाँ परिक्रमा भी कर सकते हैं मैया की जो है, बिल्कुल आप बोलो बांके बिहारी लाल की